स्वागत है आप सभी का जीके के पहले सेट में। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसमें हम लोग 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है, अर्थात सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वह किससे है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है प्रागैतिहासिक युग से, बी नंबर ऑप्शन है हमारा आद्य ऐतिहासिक युग से, सी है हमारा ऐतिहासिक युग से और डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से, यानी सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वह आद्य ऐतिहासिक युग से है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग कि यह जो है हमारे भारत की एक ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय थी, और पहली नगरीय सभ्यता के नाम से जो है इन्हें पुकारा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है। तो ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो संबंध है वह किस देवता से है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सोम, दूसरा है सावित्री, तीसरा है इंद्र और चौथा है अग्नि। तो ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध जो है वह सावित्री से है। ठीक है, तो ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो संबंध है वह किस देवता से है, तो सावित्री से है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, वितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। वितस्ता का जो युद्ध है वह किस नदी के किनारे हुआ था। पहला ऑप्शन है हमारा झेलम, दूसरा है गंगा, तीसरा है सोन और चौथा है सरस्वती। तो हमारा आंसर हो जाएगा झेलम। वितस्ता का जो युद्ध है वह झेलम नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है पहला हमारा गोरखपुर, दूसरा है देवरिया, तीसरा है बहराइच और चौथा है हमारा बस्ती। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा देवरिया। जो कुशीनगर जो है वह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन सा असत्य है। अर्थात अशोक का जो अभिलेख है उसमें कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था और कौन ऐसी भाषा है हमारे इस ऑप्शंस में जिसका प्रयोग नहीं किया गया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा खरोष्ठी, ये बिल्कुल सही है। खरोष्ठी लिपि का जो है प्रयोग जो है किया गया था अशोक के अभिलेख में। ब्राह्मी, तो अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग किया गया था। तीसरा है हमारा अरमाइक, तो अशोक के अभिलेख में अरमाइक का भी प्रयोग किया गया था। लेकिन जो हमारा चौथा ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन जो है संस्कृत, अशोक के अभिलेख में जो है संस्कृत लिपि का जो है व्यवहार नहीं किया गया था, संस्कृत का व्यवहार नहीं किया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। तो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि की भाषा जो है वह हमारा जो है कौन सा नहीं होगा, तो संस्कृत नहीं होगा। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे। जो पतंजलि थे वह किसके समकालीन थे। तो पहला ऑप्शन है हमारा कनिष्क, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है हमारा गौतमी पुत्र सातकर्णी और चौथा है हमारा पुष्यमित्र शुंग। तो पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वह जो थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय ने आमुक्त मल्याद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। तो कृष्णदेव राय जो है आमुक्त मल्याद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना जो है वह किस भाषा में किए थे। तो ऑप्शन है हमारा तमिल, दूसरा ऑप्शन है तेलुगु, तीसरा है कन्नड़, चौथा है मलयालम। तो हमारा जो सही आंसर है वह हो जाएगा तेलुगु। तो कृष्णदेव राय ने जो है आमुक्त मल्याद की रचना जो है वह तेलुगु भाषा में किए थे। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन जो है वह है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था।
तो किस भक्ति संत ने जो है अपने संदेश प्रचार के लिए, अर्थात जो है प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है सर्वप्रथम जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दादू, दूसरा है कबीर, तीसरा है रामानंद और चौथा है तुलसीदास। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद ऐसे संत थे जिन्होंने सर्वप्रथम जो है हिंदी भाषा का प्रयोग कर जो है उन्होंने संदेश का प्रचार जो है किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रामानंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो महाभारत का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और उसका कुछ नाम रखा गया था। तो क्या नाम रखा गया था उसका? तो पहला ऑप्शन है हमारा इकबालनामा, दूसरा है रज़्मनामा, तीसरा है अकबरनामा, चौथा है सखीनाथ उल ओलिया। तो हमारा इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा रज़्मनामा। तो महाभारत का जो है फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था वह किस नाम से किया गया था? तो रज़्मनामा के नाम से किया गया था। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पहले कोलकाता को जोड़ता था? किसके साथ जोड़ता था कोलकाता को? तो शेरशाह के द्वारा जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। यह कोलकाता को किसके साथ जोड़ता था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है लाहौर, दूसरा है कराची, तीसरा है मुल्तान और चौथा है हमारा पेशावर। तो ये किसे जोड़ता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पेशावर। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पहले कोलकाता को किसके साथ जोड़ता था? तो पेशावर के साथ जोड़ता था। अगला हमारा है 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंह की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ, उसमें सिंहों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है हमारा 3, बी नंबर ऑप्शन है 4, सी है 2 और डी है 1। तो हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा 4। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसमें सिंहों की जो संख्या है वह 4 है। हालांकि सामने से देखने पर वह 3 ही दिखता है और एक पीछे की ओर छिपा हुआ रहता है। अतः इस आंसर को याद रखना है कि हमारा जो अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें सिंह की संख्या जो है 4 है। सामने से 3 दिखता है और एक पीछे की ओर छिपा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर जो है वह किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा भिखारू ठाकुर, दूसरा है जगतपति ठाकुर, तीसरा है देवीपद चौधरी और चौथा ऑप्शन है हमारा योगेंद्र शुक्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो रामायण की रचना जो है वह किस भाषा में की गई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा पाली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है प्राकृत, चौथा है अवधी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। रामायण की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई थी, जिसे देवों की भाषा भी कही जाती है, देव भाषा जो है कही जाती है। संस्कृत को देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी? सिंधु सभ्यता की जो है मुख्य फसल कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए है हमारा गेहूं और जौ, बी है धान और मकई, सी है धान और बाजरा, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जो है वह हो जाएगा गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल जो थी वह गेहूं और जौ थी। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? पहला ऑप्शन है हमारा इंद्र, दूसरा है वरुण, तीसरा है अग्नि और चौथा है सोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंद्र। तो ऋग्वेद का जो है सबसे प्रमुख देवता जो है वह इंद्र को माना जाता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख जो है 250 बार हुआ है। वहीं अग्नि का जो उल्लेख है, अग्नि का उल्लेख जो है 200 बार हुआ है। अग्नि का उल्लेख जो है 200 बार हुआ है और इंद्र का जो उल्लेख है वह 250 बार किया गया है। अतः ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है वह इंद्र है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर है।
उसके बाद हमारा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी जो है किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है हमारा गंगा, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है गोदावरी, चौथा है सिंधु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हमारा वह हो जाएगा हमारा सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को जो है पवित्र माना गया है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के जीवन का अंतिम समय कहाँ बीता? तो महात्मा जीवन जो है अपने जीवन का अंतिम समय में कहाँ, किस क्षेत्र में बिताए? तो हमारा पहला ऑप्शन है कुशीनगर में, दूसरा है पटना में, तीसरा है पावापुरी में और चौथा है गया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा कुशीनगर में। यहाँ ही से जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के मृत्यु को क्या संज्ञा दी गई? तो बुद्ध के मृत्यु को जो है क्या संज्ञा दी गई? जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसे क्या कहा गया, किस नाम से जाना गया? तो आइए देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, दूसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन, तीसरा है बोधिसत्व, चौथा है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा महापरिनिर्वाण। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसे जो है महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। इससे संबंधित और कुछ बातें जान लेते हैं। जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उन्हें जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया था, और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहला उपदेश दिया था सारनाथ में तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। परंतु जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सम्राट अशोक का जो अभिलेख था उन्हें सबसे पहले जो है किसने पढ़ा था? पहला ऑप्शन है हमारा टी.एस. पेंथेलर, दूसरा है जेम्स प्रिंसेप ने, तीसरा है जेम्स बॉन्ड ने, चौथा है कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 ईस्वी में जो है अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जो है पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क का राजकवि कौन था? कनिष्क जो है उसका राजकवि कौन था? पहला ऑप्शन है हमारा अश्वघोष, दूसरा है कालिदास, तीसरा है कबीरदास, चौथा है धन्वंतरी। तो कनिष्क का जो है राजकवि जो थे वह अश्वघोष थे। इसका पहला नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अश्वघोष। कनिष्क के राजकवि कौन थे? तो अश्वघोष थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन जो है वह है, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? इक्तादारी प्रथा जो है किसने चलाई? तो इक्तादारी प्रथा किसने चलाई, देखते हैं ऑप्शंस को। पहला है हमारा मोहम्मद गजनबी ने, दूसरा है हमारा शेरशाह ने, तीसरा है इल्तुतमिश ने और चौथा है हमारा अकबर ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। इक्तादारी प्रथा को जो है इल्तुतमिश ने ही चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? तो हमारा पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, दूसरा है शाहजहां ने, तीसरा है कुतुबुद्दीन ने, चौथा है हमारा शहाबुद्दीन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य को जो है पूरा कराया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो तेलुगु साहित्य का जो है क्लासिक युग जो है किसके शासनकाल को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा कृष्णदेव राय, दूसरा है अच्युत देव राय,
तीसरा है राम राय, चौथा है अकबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है उनके काल को जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, क्योंकि इसके काल में जो है तेलुगु साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था, इसीलिए जो है इन्हें इसका क्लासिक युग कहा जाता है। और कृष्णदेव राय ने जो है अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की रचना भी तेलुगु भाषा में ही की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना जो है किसने की? पहला ऑप्शन है हमारा विष्णु शर्मा, दूसरा है कबीर दास ने, तीसरा है कालिदास ने, चौथा है बदायूनी ने। तो पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने की थी। इसका पहला नंबर ऑप्शन जो है ए नंबर ऑप्शन यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी और संस्कृत भाषा में की थी। तो इस तरह से हमारा पहला नंबर ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया? तो सहायक संधि को सबसे पहले किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? पहला ऑप्शन है हमारा हैदराबाद का निजाम, दूसरा है बंगाल का नवाब, तीसरा है अवध का नवाब, चौथा है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जो होगा वह होगा हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि को सबसे पहले जो है हैदराबाद के निजाम ने ही जो है स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन, सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि की शुरुआत जो है किसने की थी? पहला नंबर ऑप्शन है हमारा लॉर्ड वेलेस्ली ने, उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी ने, तीसरा है हमारा लॉर्ड कर्जन ने, चौथा हमारा लॉर्ड मैकाले ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन, बक्सर युद्ध कब हुआ था? बक्सर युद्ध जो है वह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा 1775, दूसरा ऑप्शन है 1764, तीसरा है 1765 और चौथा ऑप्शन है 1766। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा 1764। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वह कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसके लिए ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है 1932, दूसरा ऑप्शन है 1931, तीसरा है 1933, चौथा है 1934। तो गांधी इरविन समझौता जो है वह 1931 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? 1931 ईस्वी में हुई थी। और यह समझौता जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुई थी 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैथिली भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है? मैथिली भाषा का शेक्सपियर जो है वह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा विद्यापति, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है दिनकर, चौथा है निराला। तो मैथिली भाषा का जो शेक्सपियर है वह जो है विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति जी जो हैं उसे मैथिली भाषा का जो है शेक्सपियर कहा जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस पहले सेट का, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? भगवान बुद्ध ने जो है अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिया था? पहला नंबर ऑप्शन है प्राकृत, दूसरा है पाली, तीसरा है मगधी, चौथा है अवधी। तो भगवान बुद्ध ने जो है अपना उपदेश जो है वह पाली भाषा में दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा में। तो इस तरह से हमारा पहला सेट समाप्त हुआ। अगर इस तरह के और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।